दोस्तों, अगर आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का सी ड्राइव यानी कि विंडोज़ ड्राइव फुल हो चुका है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने लैपटॉप के और कंप्यूटर के फुल हुए सी ड्राइव को क्लीन कर सकते हो। यानी कि आपका सी ड्राइव फुल होकर के इस टाइप का लाल हो चुका है और कैसे आपको वापस से इसको इस टाइप का ब्लू करना है और स्टोरेज को फ्री करना है। तो जब आपका सी ड्राइव फुल हो जाता है यानी कि भर जाता है, तो आपका लैपटॉप भी इस वजह से स्लो हो जाता है और आप कोई एक्स्ट्रा फाइल डाउनलोड नहीं कर पाते हो, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाते हो। तो इन सब का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पे सी ड्राइव फुल होने का रीज़न अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। हो सकता है किसी ने अपने सी ड्राइव में ढेर सारे टेम्पररी फाइल्स जमा कर लिए हो सकता है किसी ने बहुत सारे अननेसेसरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कोई भी कारण हो सकता है सी ड्राइव फुल होने का। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन बताऊंगा। कोई भी सॉल्यूशन आपके लिए वर्क कर सकता है, तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेफिनेटली हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के कीबोर्ड में से विंडोज़ और आर एक साथ प्रेस करना है। विंडोज़ प्लस आर एक साथ प्रेस करोगे तो रन कमांड ओपन हो जाएगा। रन कमांड में यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है क्लीन मैनेजर, CLEANMGR। तो ये आपको सर्च कर लेना है। इसको सर्च करने के बाद आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क क्लीनअप ओपन हो जाता है। अब डिस्क क्लीनअप में भी आपको सी ड्राइव क्लीन करना है, विंडोज़ ड्राइव। तो यहाँ से आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अपना ड्राइव सेलेक्ट कर लोगे। आप कोई भी ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं सी ड्राइव जो कि फुल हो चुका है उसको क्लीन करना चाहता हूँ, तो इसको मैं सिंपली सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। अब जितने भी फाइल्स हैं इसको कैलकुलेट किया जाता है और आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा। एक बार आपको फिर से क्लीन अप सिस्टम फाइल्स इस पर क्लिक करना है और फिर से यहाँ पे आपको सी ड्राइव सेलेक्ट करके एक बार फिर से आपको ओके कर देना है। इस तरह से क्या होता है कि अच्छी तरीके से ये आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में जितने भी टेम्पररी फाइल्स हैं, अलग अलग टाइप के फाइल्स हैं, उसको अच्छे से स्कैन करके ढूंढ लेता है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने फिर से इस टाइप का बॉक्स ओपन होगा, डिस्क क्लीनअप फॉर विंडोज़ यानी कि सी ड्राइव के लिए। अब यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के फाइल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विंडोज़ अपडेट क्लीनअप, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस, डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स, टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स, सिस्टम एरर, मेमोरी डंप फाइल्स। तो अलग अलग टाइप के फाइल्स हो जाएंगे। कुछ टेम्पररी फाइल्स होंगे, रिसाइकिल बिन के भी फाइल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे क्लीन करने के लिए, थंबनेल्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पे 9.52 GB तक क्लीन कर सकता हूँ इस डिस्क क्लीनअप के माध्यम से। तो यहाँ पे जिस जिस चीज़ को आपको क्लीन करना हुआ, डिलीट करना हुआ, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं इन सबको डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके देख सकते हो 9.52 GB मैं क्लीन करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस को सेलेक्ट करने से पहले अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितना आप क्लीन करने जा रहे हैं। आपको सब कुछ सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका डिस्क क्लीन हो जाएगा। जितने भी टेम्पररी फाइल्स हैं, जितने भी आपके रिसाइकिल बिन में फाइल्स हैं, जितने भी थंबनेल्स हैं, वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, डिस्क क्लीनअप था पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में से टेम्पररी फाइल्स को कैसे रिमूव करोगे। तो दूसरे पॉइंट की बात की जा रही, फिर से आपको अपने कीबोर्ड में से प्रेस करना है विंडोज़ आर एक साथ। फिर से आपका रन कमांड ओपन होगा। इस बार यहाँ पे आपको सर्च करना है टेम्प। आपको एग्जैक्टली यहाँ पे टाइप कर देना है टेम्प, TEMP, और ओके कर देना है। उसके बाद आपके सी ड्राइव में जितने भी टेम्पररी फाइल्स होंगे उसका फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इन टेम्पररी फाइल्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। आप सिंपली Ctrl+A प्रेस करोगे, सारी फाइल्स सेलेक्ट हो जाएंगे। आप राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको सिंपली कंटिन्यू करके डिलीट कर लेना है और जो फाइल आपका डिलीट ना हो सिंपली आप उसको स्किप कर दोगे। फिर से यहाँ पे आपको विंडोज़ आर कीबोर्ड के बटन में से प्रेस करना है और यहाँ पे फिर से रन कमांड ओपन होगा। इस बार यहाँ पे आपको टाइप करना है %temp%, और यहाँ से अगर आप ओके करते हो तो फिर से आपके सामने जितने भी टेम्पररी फाइल होंगे सी ड्राइव के टेम्प फोल्डर में वो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आप इसको Ctrl+A प्रेस करके सबको सेलेक्ट कर लोगे और सिंपली यहाँ से आप इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पे भी अगर कोई फाइल आपका डिलीट ना हो तो आपको सिंपली स्किप कर देना है। तो दोस्तों, आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो अगर आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हो और यहाँ पे आप
दिस पीसी में आते हो तो यहाँ पे आपको अपने ड्राइव्स दिख जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको अलग अलग फोल्डर दिखाई देता है, जैसे कि 3D ऑब्जेक्ट्स, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूज़िक, पिक्चर्स, वीडियोस। तो इन फोल्डर्स में अगर आप कुछ भी स्टोर करते हो, कोई भी फ़ोटो, वीडियो या फिर किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करते हो, तो वो एक्चुअली आपके सी ड्राइव को ही ऑक्यूपाई करता है। या फिर आपके रिसाइकिल बिन में कोई भी फ़ोटो, वीडियो या फिर फाइल होता है तो वो आपके सी ड्राइव को ही ऑक्यूपाई करता है। तो मेक श्योर कर लेना है कि आप अपने रिसाइकिल बिन से सारे फाइल्स को हमेशा क्लीन करके रखो, मीन्स रिसाइकिल बिन को एम्प्टी करके रखो यहाँ से। और यहाँ पे आप दिस पीसी पे क्लिक करके मेक श्योर कर लो कि इन फोल्डर्स में आप ज़्यादा फाइल स्टोर करके नहीं रख रहे। अगर आपको फाइल स्टोर करके रखना है तो सी ड्राइव के अलावा आप डी ड्राइव या फिर कोई और ड्राइव है आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में, तो उसमें आप स्टोर करके रखो, क्योंकि यहाँ पे स्टोर करने से आपका सी ड्राइव फुल होगा। इसके अलावा बाय डिफ़ॉल्ट आप किसी भी ब्राउज़र से कोई भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हो, कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो, फोटो वीडियो डाउनलोड करते हो, तो वो यहाँ पे आपके डाउनलोड फोल्डर में आ जाता है, स्टोर होता है। तो ऐसे में क्या करना है, अगर आप किसी ब्राउज़र से कोई भी फाइल, फोटो, वीडियो डाउनलोड करते हो तो आप उसका डाउनलोड लोकेशन चेंज करके डी ड्राइव कर सकते हो, सी ड्राइव से हटा के डी ड्राइव पे कर सकते हो। तो मान लो आप क्रोम यूज़ करते हो तो आप सिंपली क्रोम ब्राउज़र ओपन करोगे, यहाँ पे आप इस 3 डॉट पे क्लिक करोगे, आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप डाउनलोड लोकेशन चेंज कर सकते हो। देख सकते हो अभी ये सी ड्राइव के डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड होगा। कोई भी अगर फाइल में डाउनलोड करता हूँ क्रोम ब्राउज़र से तो ये सी ड्राइव के डाउनलोड फोल्डर में जाएगा और मेरा सी ड्राइव भरता जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड लोकेशन चेंज करके डी ड्राइव का कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर लोगे। अब जो भी फाइल डाउनलोड होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो मेरे इस फोल्डर में डाउनलोड होगा, डी ड्राइव के ये जो हैकिंग नाम से मैंने फोल्डर बना रखा है उसमें। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजिंग के लिए यूज़ करते हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज में भी डाउनलोड लोकेशन को चेंज कर दोगे, सी ड्राइव से हटा के डी ड्राइव या फिर कोई और ड्राइव है तो उसमें आप सेट कर सकते हो। तो ये काम भी आप कर सकते हो। इसके अलावा जितने भी आपके ये फोल्डर हैं इनसे आप फाइल को रिमूव करके यानी कि कट करके डी ड्राइव में पेस्ट करके रख सकते हो, और कोई टेम्पोररी फाइल है, इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है तो इन फोल्डर से डिलीट कर सकते हो, जिससे कि आपका स्टोरेज क्लीन हो जाए। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो आप चाहो तो सिस्टम रिस्टोर पॉइंट को डिलीट कर सकते हो। ये क्या चीज़ होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो सिंपली आपको सर्च में जाना है और सर्च करना है क्रिएट ए रिस्टोर पॉइंट। तो जैसे ही आप क्रिएट ए रिस्टोर पॉइंट ये सर्च करते हो, यहाँ पे आपको बेस्ट मैच दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो इस टाइप का सिस्टम प्रॉपर्टीज़ ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो रिस्टोर पॉइंट होता क्या है इसको मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप सिस्टम प्रोटेक्शन में आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है यूज सिस्टम प्रोटेक्शन टू अंडू अनवांटेड सिस्टम चेंजेस। यू कैन अंडू सिस्टम चेंजेस बाय रिवर्टिंग योर कंप्यूटर टू प्रीवियस रिस्टोर पॉइंट। अगर यहाँ पे आप सिस्टम रिस्टोर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ मिल जाता है सिस्टम रिस्टोर कैन फिक्स प्रॉब्लम्स दैट माइट बी मेकिंग योर कंप्यूटर रन स्लोली और स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस कर देते हैं, यानी कि कोई ऐसा सेटिंग चेंज कर देते हैं या फिर कोई ऐसा ड्राइवर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, या फिर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर लेते हो, अपग्रेड कर लेते हो और उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप उस चीज़ को अंडू करके पुराने सिस्टम को रिस्टोर कर सकते हो। मान लो आपके पास विंडोज़ 10 है, आपने विंडोज़ 11 में अपग्रेड कर लिया और विंडोज़ 11 में अपग्रेड करने के बाद आपका लैपटॉप सही से नहीं चल रहा, हैंग करता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग की समस्या आती है, क्योंकि आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में जो रैम है, प्रोसेसर है, वो विंडोज़ 11 के लिए कॉम्पेटेबल नहीं है। तो ऐसे में आप वापस से विंडोज़ 10 को रिस्टोर कर पाओगे इस फीचर के माध्यम से। तो यहाँ पे अगर आपके पास जो भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो भी सिस्टम आपने सेट कर रखा है वो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन आपका स्टोरेज फुल किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिस्टम रिस्टोर की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल करके सिंपली आप अवेलेबल ड्राइव्स में से सी ड्राइव को सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा सिस्टम रिस्टोर ऑन किया हुआ है, आप इसको चाहो तो ऑफ़ कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम रिस्टोर के लिए डेटा मेरा लगभग 8.8 GB ऑक्यूपाई किया हुआ है मेरे सी ड्राइव का। मैंने मैक्सिमम अलॉट किया है 10 GB, लेकिन ये मेरा 8.8 GB ऑक्यूपाई किए हुए है। इस 8.8 GB में जितने भी मैंने पास्ट में सिस्टम चेंजेस किए होंगे उसका डेटा स्टोर किया हुआ है। अगर मैं वापस से रीस्टोर करना चाहूँ
तो पुराना सिस्टम रीस्टोर कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि मेरा लैपटॉप ठीक ठाक चल रहा, मुझे पुराना सिस्टम रीस्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो इस 8.8 GB को फ्री कर सकता हूँ। यानी कि यहाँ से 8.8 GB फ्री करने के बाद मेरे सी ड्राइव का 8.8 GB फ्री होगा। तो यहाँ से आप सिंपली इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, अप्लाई करके ओके कर सकते हो। ये आपको तभी करना है जबकि आपका सिस्टम सही से चल रहा हो, आपको पुराना पॉइंट रीस्टोर करने की ज़रूरत ना पड़े, तभी आपको करना है। इसलिए सोच समझ के आपको इसे डिलीट करना है। लेकिन ये आपके सी ड्राइव के स्टोरेज को काफ़ी हद तक क्लीन कर सकता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेटिंग की। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सर्च में जाना है और सर्च में जाके सर्च करना है स्टोरेज। स्टोरेज सर्च करते ही आपको स्टोरेज सेटिंग दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग दिखाई देता है, इसको आपको ध्यान से समझना है तभी ऑन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि ये आपके स्टोरेज को ऑटोमेटिकली फ्री करता रहेगा बाय गेटिंग रीड ऑफ फाइल्स यू डोंट नीड। उस फाइल को डिलीट करके रिमूव करके जिस फाइल की आपको ज़रूरत नहीं होती है, लाइक टेम्पररी फाइल्स एंड कंटेंट इन योर रिसाइकिल बिन। जैसे कि टेम्पररी फाइल्स और जो आपके रिसाइकिल बिन में डिलीट किए हुए फोल्डर रीस्टोर करने के लिए पड़े हुए होते हैं, उसको डिलीट करके। तो यहाँ से आप इस सेटिंग को सिंपली ऑन कर दोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये आपका ऑन होना ही चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा सी ड्राइव का स्टोरेज दिख जाता है जो कि 237 GB है। इसमें से मैंने 126 GB यूज़ कर लिया है और 111 GB फ्री है अभी भी। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कितना कितना स्पेस किन किन चीज़ों ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। जैसे कि 126 GB में से 28.2 GB यानी कि 28.2 GB ऐप्स एंड फीचर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अदर ने 16.9 GB ऑक्यूपाई किया हुआ है। टेम्पररी फाइल्स ने 10.6 GB, डॉक्यूमेंट ने 7.86 और डेस्कटॉप पे मेरा 2.49 GB रखा हुआ है। डेस्कटॉप से मतलब है यहाँ मैंने डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर रखा है। इस फोल्डर में अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके दिखाऊँ तो देख सकते हो 2.49 GB इसने डेटा को रखा हुआ है, वो यहाँ पर मुझे सेटिंग में दिख जाता है। इसके अलावा आप सी मोर कैटेगरी पे क्लिक करके आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे आपका कितना कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरा ऐप और फीचर्स ऑक्यूपाई किया हुआ है स्पेस। तो सिंपली मैं सबसे पहले इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको शॉर्ट बाय नेम की जगह पे शॉर्ट बाय साइज़ पे क्लिक कर देना है। शॉर्ट बाय साइज़ पे क्लिक करने से क्या होगा कि साइज़ के हिसाब से कौन कौन सा ऐप कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरे में वंडरशेयर फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर 1.08 GB स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है सी ड्राइव के। व्हाट्सएप 847 MB, क्लिपचैम्प 689 MB। तो जो भी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन आपको यहाँ पे यूज़फुल नहीं लगता है, आप उसको यूज़ नहीं करते हो, लेकिन आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ है और सी ड्राइव का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यहाँ से आप उसको सिंपली डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे क्लिपचैम्प यूज़ नहीं करता, लेकिन ये मेरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मैं इसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। सिमिलरली आप बाकी सॉफ्टवेयर्स को भी आइडेंटिफाई करके जो कि आप यूज़ नहीं करते हो, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम भी यूज़ नहीं करता, वैसे ये मेरा बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको लार्ज ऐप्स एंड फीचर्स को यहाँ पे फाइंड आउट करना है फिल्टर लगा के। और अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हो तो यहाँ से आप अनइंस्टॉल करके सी ड्राइव को फ्री कर सकते हो। आपको यहाँ से बाहर आ जाना है। अब फोकस करते हैं अदर्स पे। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है दिस फोल्डर माइट कंटेन इंपॉर्टेंट फाइल्स दैट हेल्प योर पीसी रन वेल। तो यहाँ पे ऐसे फाइल्स और फोल्डर हैं जो कि आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को अच्छी तरीके से वर्क करने में मदद करता है। तो यहाँ से आप किसी भी फाइल और फोल्डर को डिलीट नहीं करोगे। इस अदर में से हो सकता है कुछ ऐसा फाइल या फोल्डर डिलीट हो जाए जो कि आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को ख़राब कर सकता है और आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में समस्या आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो अदर में से आपको कुछ भी डिलीट नहीं करना है। उसके बाद टेम्पररी फाइल्स जो कि अप्रॉक्स 10 GB ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसमें से आप क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है कितने टेम्पररी फाइल्स हैं, किस किस टाइप के टेम्पररी फाइल्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे फाइल रिमूव करने के लिए कहा जा रहा है जो कि 4.44 GB है, लेकिन ऐसे ही आपको रिमूव नहीं करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है इस लिस्ट में से कि किस किस टाइप के फाइल को आप रिमूव करना चाहते हो। जैसे कि रिसाइकिल बिन में मेरा 5.28 GB पड़ा हुआ है, मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ। विंडोज़ अपडेट क्लीनअप है 2.73 GB का, मैं उसको चाहूँ तो क्लीन कर सकता हूँ। डाउनलोड फोल्डर में से फाइल्स को डिलीट कर सकता हूँ। डाउनलोड फोल्डर ये मेरा फोल्डर है
ये वाला जो कि आपने देखा कि मैं क्रोम से कुछ भी डाउनलोड करता हूँ तो इस डाउनलोड फोल्डर में आ रहा था। तो यहाँ पे मेरे कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हो सकते हैं, तो मैं डाउनलोड फोल्डर को सेलेक्ट नहीं करूँगा। आप मैनुअली डाउनलोड फोल्डर में जा करके एक एक करके जो कि इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है, आपके काम का नहीं है, उसको डिलीट कर सकते हो। यहाँ से आप सिस्टम एरर मेमोरी डंप फाइल्स डिलीट कर सकते हो, थंबनेल डिलीट कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस नॉन क्रिटिकल फाइल्स यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस, इसको आप डिलीट कर सकते हो। आपको जो जो डिलीट करना हुआ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ से आप रिमूव फाइल्स पे क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हो। तो ये काम आपको टेम्पररी फाइल्स के लिए कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट में देख सकते हो, व्यू ऑल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके कहाँ पे कितना स्पेस है। जैसे कि इस डॉक्यूमेंट फोल्डर में इस वंडरशेयर फोल्डर ने मेरा सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। यहाँ पे आप उन डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लोगे जो कि ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो। क्योंकि ये मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंट है, मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा। तो यहाँ से आप वापस से सेटिंग में आ जाओगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कैटेगरी में से सेलेक्ट करके एक एक करके फाइल्स को डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो और सी ड्राइव को फ्री कर सकते हो।